वेलकम टू ओलीवो। सितंबर बैंक से न्यूज़ पार्ट 1 में आपके लिए ले आया हूँ। आरआरबी मेन स्पेशल ये है क्योंकि इसके बाद वाली जीए अगर आप सितंबर की अगर आप मान लीजिए पेपर है आपका 24 को और अगर आप 20 तारीख की जीए करके जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक के सोचिए कि कैसे हो सकता है कि वो 20 तारीख वाली पूछेगा आपसे। तो सितंबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। बैंक से न्यूज़ पार्ट 1 2 3 4 हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ये थोड़ा सा लेट मैंने इसलिए किया ताकि आपका जो प्री वाले चक्कर हैं वो सारे खत्म हो और उसके बाद जब आपका क्लियर हो जाए कि जी पढ़नी पढ़नी है तब आपको सितंबर का डाटा करवा दिया। लास्ट 6 मंथ रिवीजन आपको करवा दिया गया है, वो सारी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल करवा दी गई है। ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है इस वीडियो के, वो आप देख सकते हैं। तो न्यूज़ है आपके सामने, आरबीआई ने डेवलप करने जा रहा है फ्रॉड रजिस्ट्री ब्लैकलिस्ट। उस फ्रॉड रजिस्ट्री के अंदर क्या होगा, ये ऑनलाइन डेटा होगा जो शेयर किया जाएगा बैंक्स के द्वारा। जब बैंक्स को लगेगा कि ये इस आईपी एड्रेस से एक फ्रॉड हुआ है, ठीक है, और दोबारा फ्रॉड हुआ, तीसरी बार फ्रॉड हुआ, तो इस तरीके का डेटा उसके अंदर कैप्चर करके आरबीआई के एक पोर्टल के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा, जिससे आरबीआई को पता चल जाएगा कि कौन से नंबर जो हैं वो फ्रीक्वेंटली फ्रॉड करते रहते हैं, कौन से आईपी एड्रेस है जिनसे फ्रीक्वेंटली फ्रॉड्स होते रहते हैं। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू लॉन्च द वैरायटी ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, डोमेस्टिक पेमेंट नेटवर्क रुपे आईसीआईसीआई ने एक टाई अप किया है एनपीसीआई के साथ कोलैबोरेशन करके। वो कार्ड्स लॉन्च कर रहे हैं, कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए जा रहे हैं विद वैरायटी ऑफ प्रिविलेजेस एंड बेनिफिट्स। इंडिया की जीडीपी की बात की जाए तो 13% की ग्रोथ करने वाली है ये आईसीआरए के अकॉर्डिंग, और 15.7% मतलब आईसीआरए के अकॉर्डिंग 15.7% एंड 16.2% अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 13% बताई है किसने, फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के हिसाब से आईसीआरए के हिसाब से 13%, और Q1 की अगर हम बात करें 16.2% है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो 13 से 16 के बीच में सबने Q1 की ग्रोथ बताई है। जीएसटी कलेक्शन की अगर हम बात करें तो 1.4 मिलियन ट्रिलियन का जो मार्क है वो क्रॉस कर लिया, और लगातार छठे बार अगस्त के अंदर क्रॉस किया गया है जीएसटी कलेक्शन का। और क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए माना जा रहा है कि ये इस बार भी इस रिकॉर्ड को कायम रखेगा। ठीक है, सीजीएसटी कितना था, जीएसटी कितना था, आईजीएसटी कितना था, ये अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको टोटल जो जीएसटी था कलेक्शन वो याद रख लेना है। इंडियन क्रेडिट कार्ड इशूअर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड कंपनी ने जो लॉन्च किया है कैशबैक एसबीआई कार्ड है। कैशबैक एसबीआई कार्ड स्प्रिंट की जो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है वहाँ से जारी करवाया जा सकता है खुद के लिए। इसमें बताया गया है कि जो टियर 2-3 के जो कस्टमर्स हैं उनको ईजिली ये कैशबैक एसबीआई कार्ड मिल सकता है इंस्टेंटली थ्रू एसबीआई कार्ड स्प्रिंट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होगा कि इस कैशबैक नाम से पता चल रहा है कि 5% के आसपास कैशबैक देने की बात कही गई है विदाउट एनी मर्चेंट रिस्ट्रिक्शन। जरूरी नहीं है कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करें 5% का आपको कैशबैक मिलेगा। यूपीआई नेटवर्क प्रोसेस्ड 657 मिलियन ट्रांजेक्शन्स इन अगस्त फॉर टोटल वैल्यू ऑफ 10.73 लाख करोड़ एज पर एसबीआई के डाटा के अनुसार यूपीआई नेटवर्क के थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स हुई है वो 657 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हुई। ठीक है, 567 है बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो 657 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई अगस्त के अंदर, और जिसकी टोटल वैल्यू थी 10.73 लाख करोड़ थी। एनपीसीआई के अकॉर्डिंग ये डेटा आया है। अकॉर्डिंग टू मूडी ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2022-23 के अनुसार इंडियन सेंट्रल बैंक इज एंटिसिपेटेड टू मेंटेन ए हॉकिश पोस्चर दिस ईयर एंड कीप अ मॉडरेटली रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी स्टांस इन 23 टू प्रिवेंट डोमेस्टिक इन्फ्लेशनरी प्रेशर फ्रॉम एस्केलेटिंग। तो थोड़ा सा इस बार हावी रहेगा आरबीआई का रोल। ये मूडी के मैक्रो आउटलुक जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कहा गया है कि इंडिया का सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ी गई थी इसलिए रेट्स को बढ़ाया गया। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए, मनी कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट्स को बढ़ाया। इंडिया की जीडीपी जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि 7.7% के अनुसार से ग्रो करेगी, जो पहले माना जा रहा था कि 8.8 से ग्रो करने वाली है, जो कि एक शार्प डिक्रीमेंट देखा गया 8.8 से 7.7। हालांकि डिजिट सेम ही है, 8-8 था अब 7-7 हो गया है। ये बीच बीच में मैं ये चीज़ें इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। ऑल इंडिया हाउसिंग प्राइस इंडेक्स सीधा आपको बस ये याद रखना है कि कितने प्रतिशत से इंक्रीज हुआ है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023
3 के अंदर, ठीक है। तो 3.5% से हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, वैसे ही हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो है वो इस साल पहले क्वार्टर में इंक्रीज हो गया 3.5% से। और आरबीआई ने सिटी यूनियन बैंक की जो एक आरटीआई लगी थी उसका रिप्लाई दिया है, पब्लिक की है अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, और उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के टीम के द्वारा ये पाया गया था कि सिटी यूनियन बैंक ने एक सेपरेट लोन प्रोडक्ट बनाया था पाउन ब्रोकर्स के साथ, ठीक है। तो ये लोन प्रोडक्ट किसके बारे में था, ये आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शंस दे के। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि आरबीआई ने रिपोर्ट इसीलिए जारी की थी क्योंकि ये आरटीआई एक्ट के अंडर में आती थी, ठीक है। सिर्फ वही रिपोर्ट्स जारी नहीं की जाती जो नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के मैटर्स के बारे में हो, ठीक है। नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन साइंड एन एग्रीमेंट विद आईसीआईसीआई बैंक। एनएमडीएफसी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाई अप किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो आईसीआईसीआई डेवलप करने वाला है, डिज़ाइन करने वाला है एप्लीकेशन एनएमडीएफसी के लिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मीटिंग हुई वो 597th मीटिंग थी। पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर की मीटिंग थी, तो ये 597 नंबर की मीटिंग थी जो रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई के अंदर हुई, जयपुर के अंदर, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ श्री शक्तिकांत दास गवर्नर साहब, ठीक है। डिजिटलाइजेशन ऑफ रूरल फाइनेंस इन इंडिया पायलट प्रोजेक्ट फॉर केसीसी को डिजिटलाइज करने के लिए आरबीआई इनोवेशन हब के मतलब द्वारा ये जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था उसको कहाँ पे लागू किया गया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु के अंदर किया गया है, तब मतलब मध्य प्रदेश के अंदर किया गया, तमिलनाडु के अंदर किया गया है। और ये जो टाइप किए गए हैं वो यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, ये बैंक्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि कहाँ ये करके देखा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश तमिलनाडु के अंदर आरबीआई इनोवेशन हब के द्वारा ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है केसीसी के डिजिटलाइजेशन का। मतलब मैनुअली कागज साइन करने के बजाय डिजिटली आप यस कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं अपने कन्फर्मेशंस को, ठीक है। केसीसी क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, जो एग्रीकल्चर जो आपकी ज़मीन होती है वो मॉर्टगेज हो जाती है और उसके ऊपर जो बिजाई बुआई जो करनी है आपको उसके लिए आपकी लिमिट बन जाती है, केसीसी लिमिट बन जाती है, स्केल ऑफ फाइनेंस उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज स्केल ऑफ फाइनेंस वेरी करता है, ठीक है। चलिए, इस वीडियो के अंदर हमारा इतना ही था। आई होप आपका पेपर अच्छा जाए। सितंबर की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोई हुआ तो आपको ओलीबोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ पे मैं आपको डाटा प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो सितंबर फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया, पिछले महीनों के सारे पार्ट कर लिया, लास्ट 6 मंथ रिवीजन भी करवा दिया। अगस्त मंथली ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं खुद कमेंट सेक्शन के अंदर डाल रहा हूँ, मेरे कमेंट के लिंक के ऊपर आप जा सकते हैं या मैं पिन करवा दूंगा जैसे मुझे मौका मिलेगा। चलिए, इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।